सभी अतिथियों का जोरदार स्वागत है। सभी ताली बजाएंगे। हमारे साथ हैं चौधरी रामपाल जी। सभी ताली हैं। मंच पर उनका स्वागत है। स्वागत करें गले में माला डालकर। डासना मंदिर में एक धर्म संसद का आयोजन हुआ था। वहाँ हम सभी जितने भी धर्म योद्धा थे, सभी ने ये प्रतिज्ञा की, जब तक हम भारत को सनातन राष्ट्र ना बना दें, तब तक हम में से कोई भी साथी माला ग्रहण नहीं करेगा। तब से ये प्रतिज्ञा ली हुई है और इस प्रतिज्ञा का लगातार निरंतर इसका पालन कर रहे हैं। और परमात्मा ने चाही तो शायद हम इस उद्देश्य में सफल भी हो पाए, लेकिन आपका सबका साथ होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम इस उद्देश्य में सफल हो पाएंगे। भारत को चैनल ही एकमात्र ऐसा चैनल है जो हिंदुओं की आवाज़ उठाता है। और मैं सुदर्शन न्यूज़ से भी जुड़ा हुआ हूँ, आपको बता देता हूँ सभी साथियों को। तो इसलिए देश की वजह से देश के लिए भावना जागी हुई है। तो मैं भी चाहता हूँ आप लोग भी देश के लिए जागरूक रहें। चाणक्य ने एक बार शब्द, जब तक नंद वंश का नाश नहीं कर लेगा, और उसने वो काम किया और भारत एकजुट हुआ। तो मैं भी सोचता हूँ जो आज आप लोगों ने छोटी सी प्रतिज्ञा ली है कि हम माला ग्रहण नहीं करेंगे, ये भी उसी के समकक्ष है। और आपका मिशन जल्दी से जल्दी पूरा हो कि आप माला ग्रहण कर सकें। तोमर जी को मेरी तरफ से सबको नमस्कार। जो कहा है ब्रदर भूषण सैनी ने, ये सत्य कहा है कि जहाँ तक है हिंदू राष्ट्र होना भी चाहिए, हिंदू राष्ट्र होना भी चाहिए। और भाई सभी लोग जब इकट्ठे होंगे, एक और एक भाई साहब दो भी होते हैं और एक और एक 11 भी होते हैं। तो मेरी सभी से ये हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि सभी लोग जातियों में ना जा, कोई भी, हम सब हिंदू हैं और हिंदू के ही नाम पे रहें। बस इसी बात को मैं कहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपनी बातें रखी। चौधरी रामपाल जी, आप भी अपनी बातें रखना चाहते हैं? मैं चौधरी रामपाल जी, आप लोग पहले तो जितने पत्रकार हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और जो आज इस चैनल के माध्यम से सब बहन भाइयों को ये बात पहुंच रही है कि हमें हिंदू राष्ट्र बनाना है। और जैसे इस अशोका इनक्लेव में जो अजय भाई अपने चैनल की शुभारंभ कर रहे हैं, साथ में अनुराग जैन जी भी हैं। और जैन साहब का तो इस क्षेत्र में बड़ा नाम है। एजे फिल्म्स के नाम से इनका प्रोडक्शन हाउस है, अनुराग जैन जी का। और बहुत सारी छोटी मोटी पिक्चरों में मेरे को भी रोल दिया था इन्होंने। कोशिश की थी मैं भी कहीं एक्टर बन जाऊं, पर एक्टर नहीं बन पाया। आप हमें याद रखते हैं, ये क्या कम है। पर ये है कि अब आपकी जो दूसरी पारी शुरू हुई है पत्रकारिता की, उसके लिए मैं अजय भाई के साथ में अनुराग जी आपको भी बधाई देता हूँ, पूरे परिवार को बधाई देता हूँ। और पूरे इस नेशनल जो चैनल जो शुरू हो रहा है हमारे यहाँ पे, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सच्चाई को आगे लेकर आएंगे। इस क्षेत्र की जनता की जो समस्याएं हैं, अपने एरिया की जो समस्याएं हैं, और साथ ही साथ जो बड़े लेवल पे जो समस्याएं चल रही हैं, उनको भी आप आगे लेकर आएंगे। और हमारी तरफ से जो भी मदद आपको चाहिए, जिस तरीके की मदद आपको चाहिए, वो सब 24 घंटे मेरा मोबाइल नंबर आपके पास है। कभी भी आधी रात भी मैं आपके साथ खड़ा होगा। जीवन में सत्य के आचरण की बात है, उससे सर्वोपरि कुछ हो नहीं सकता। मैंने रजनीश को पढ़ा है, ओशो रजनीश को पढ़ा है मैंने। बड़े विद्रोही विचारक थे, कुछ लोग उनकी बातों से सहमत नहीं है, लेकिन उन्होंने ये कहा था, मनुष्य होने की पहली कंडीशन, पहली शर्त है अन्याय और गलत के खिलाफ विद्रोही होना। अगर हम अन्याय और गलत के खिलाफ अगर हम विद्रोही नहीं हैं तो हम मनुष्य नहीं हैं। तो बाकी बड़े विद्रोही विचारक थे। तो अपने जीवन में सत्य को जीना, इससे बड़ी कोई उपलब्धि मानव जीवन के लिए हो नहीं सकती। जीवन का कोई भी क्षेत्र है, सत्य को जाने और उसे भरपूर जीने की कोशिश करें। बाबा फाउंडेशन के नाम से हमारा जो एनजीओ मल्टीपल काम करता है कि पहला काम हम लोग मेडिसिन के ऊपर करते हैं, उसके बाद दूसरा लीगल कंसल्टेंसी का, कि जैसे कोई लड़की है अपने ससुराल से परेशान है या फिर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, डिस्प्यूट्स हो जाते हैं,
तो कोशिश ये करते हैं कि थाने कचहरी से पहले हम उनकी काउंसलिंग कराएं और काउंसलिंग के बिहाफ पे उनका घर बस जाता है ज़्यादा बेस्ट है। तो आज तक हमने जितनी भी काउंसलिंग कराई है बेसिकली घर बसा ही है, जितनी भी हमने काउंसलिंग्स वगैरह कराई है। दूसरा मेडिसिन का काम है कि जैसे आपके घर में कोई मेडिसिन रखी है, आप बीमार हुए, आप डॉक्टर से दवाई ले आए, आपके पास मेडिसिन रखी है, दवाई खा के आप ठीक हो गए, तो 10 दिन की दवाई लाए हैं, 2 दिन खा के ठीक हो गए, बाकी 8 दिन की वेस्ट हो गई। तो हम रिक्वेस्ट यही करते हैं कि आपके पास जो मेडिसिन रखी है उसको एक्सपायर होने का वेट ना करें और जो आपके पास रखी है उसे डोनेट करें। तो हर संडे हम लोग कैंप लगाते हैं, स्लम एरियाज़ में लगाते हैं। ये 35 में हमने डॉक्टर बैठाया हुआ है, मेडिकल स्टोर एक छोटा सा खोला हुआ है, जिसको ज़रूरत होती है वो ले जाता है और जिसके पास ज़्यादा है वो दे जाता है। अपनी छोटी सी सेवाएं हमने यहाँ पे काफ़ी टाइम से 5 साल से मेरी ये सेवाएँ चल रही है। बाकी मेरा मानना है मेरी टीम में 12 लड़कियां हैं और बाकी मानना है कि जो जिस प्रोफेशन में है, चाहे कोई डॉक्टर है, चाहे कोई एडवोकेट है, चाहे कोई मेकअप आर्टिस्ट है, कुछ भी है, तो मानना ये कि जिसने जो सीखा है मतलब उसका एटलीस्ट ज़्यादा नहीं 2 घंटे अपने उस पढ़ाई का सेवा देना ही देना है। कोई गरीब बच्चा है तो आप उसे पढ़ाइए, कोई गरीब की बेटी है मतलब ब्राइडल मेकअप भी फ्री देते हैं। तो ये सेवाएँ छोटी सी जो आप लोगों के आशीर्वाद से यहाँ चला रहे हैं। मैंने सुना है आप ओम शांति मिशन से भी जुड़े हुए हैं। हाँ, ओम शांति से तो बचपन से ही जुड़े हुए हैं, शायद भैया भी जानते होंगे, मैं जानती हूँ बस जी। बचपन से हमारे तो पैदा हुए थे तब से ओम शांति चल ही रही है। मेरा ग्राउंड फ्लोर पे मेरा एनजीओ चलता है, फर्स्ट फ्लोर पे ब्रह्मा कुमारी इसका आश्रम। मैं रेडी फरीदाबाद से हूँ, एनजीओ चलाती हूँ नारी शक्ति दल के नाम से। लेडीज़ से रिलेटेड कोई भी किसी को भी प्रॉब्लम हो तो जाए, मॉर्निंग से लेकर लेट इवनिंग तक कभी भी आप मेरे नंबर पर कॉल कर सकते हैं और मेरे से जो भी जितनी लेवल तक हेल्प हो सकती है मेरा दरवाज़ा खुला है उसके लिए।